इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अगर कह रहा है कि जो एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज कर रहे हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो क्या होगा? then those having similar properties, जिसका सिमिलर प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा? those having the similar property repeats after regular intervals। ये ना बोलना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट व्हाट इज गिवन बाय मेंडल। ठीक है, यहां तक यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक क्लियर है? अब देखो, मेंडल जब किए थे तो उस समय कितने एलिमेंट्स मालूम थे? तो हम लोग कहेंगे कि देयर आर ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन। 63 एलिमेंट के बारे में ही हमें जानकारी थी। 63 एलिमेंट्स। 63 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसे एक कार्ड बनाया। ठीक है, इस तरह का कार्ड बनाना स्टार्ट किए। 63 कार्ड बनाए और हर एक कार्ड पर हर एक एलिमेंट का नाम और उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका एटॉमिक मास, उसका केमिकल प्रॉपर्टी मींस उसका रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन, क्या रिएक्ट हो रहा है, सारा कुछ लिख दिए। और लिखने के बाद उन्होंने क्या किया? इसको अरेंज करना शुरू किया। तो अरेंजमेंट क्या किए? तो जैसे एटॉमिक मास 1 तो लिख दिए, उसके बाद जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया वो लिख दिए, उसके बाद उसको प्लेस कर दिए, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में तीसरा आया उसको डाल दिए, चौथा आया वो डाल दिए, ऐसे वो बढ़ते गए। जब आगे बढ़े तो देखिए क्या इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर सेम है, लेकिन इसके बाद जो देख रहे हैं कि जब यहां तक पहुंचे, मान लो जस्ट इट इज एन एग्जांपल, यहां तक जब ऐसे अरेंज कर रहे थे, अगर ये पीरियोडिक टेबल एक टेबल हम लोग बना ले, इस तरह का टेबल का मान लेते हैं कि दिस वाज द स्ट्रक्चर, मान लेते हैं दिस वाज द स्ट्रक्चर। हम लोग को पास ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं? वी टेकन द कार्ड इन व्हिच ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन। 63 एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज, उसके एटॉमिक मास, उसका केमिकल नेचर, उसका फिजिकल नेचर, सब कुछ लिखा हुआ है। हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास 1 यहां रखिए, एटॉमिक मास 2 यहां, 3 4 5 ऐसे रखते चलेगा। तो देखें क्या कि जो छठा एलिमेंट है इसका जो प्रॉपर्टी है आगे नहीं है, इसका प्रॉपर्टी को देख रहे हैं कि लग रहा है कि इसके जैसा मैच कर रहा है, तो क्या किए? ये आगे भी बढ़ाकर इसके नीचे में इसको रख दिए। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है यहाँ? ओके, फिर क्या है कि देखें कि अच्छा इसका जो प्रॉपर्टी, इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चल रहा है। देखें कि इसका जो प्रॉपर्टी अभी नेक्स्ट आने वाला है वो ना इसके जैसा है ना इसके जैसा, लेकिन इसके जैसा है। तो जो नेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो एलिमेंट था वो क्या किए? इस जगह को छोड़ दी, जबकि इसके नीचे आना चाहिए था ना, इस जगह को छोड़ दिया नेक्स्ट। तो ये जगह क्या हो गया? गैप हो गया। ये जगह क्या हो गया? गैप हो गया। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट जो है उसको फिर से आगे रखना चाहिए था, लेकिन क्या है कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो इसी के जैसा मिल रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि अब इसके इसी के एलिमेंट के प्रॉपर्टी जैसा मिल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे रखना चाहिए। तो क्या किया जाए? लेट्स डू इन सच वे, इसी पर एक दोनों के एलिमेंट को एक ही जगह पर डाल देते हैं। तो अब क्या हुआ कि एक ग्रुप में ही, एक कॉलम में ही, सॉरी एक ग्रुप में या कॉलम में क्या हो गया? दो एलिमेंट यहां पर प्लेस कर दिया गया, दो एलिमेंट को प्लेस कर दिए वो, और इसके साथ साथ क्या हो गया? कुछ गैप्स भी रह गया। This was actually the gaps which was created by Mendeleev। इसी तरह से उनके एलिमेंट्स में कुछ गैप्स रह गए when he has created the periodic table। क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कैसे गैप्स रह गया? नहीं समझ में आया? फिर से बताएं? ओके चलो फिर से बताते हैं। ये मेन चीज यही, गैप्स कैसे रह गया ये समझना है। मान लो कि उनके पास क्या था? 63 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी थी। ऑल टुगेदर 63 एलिमेंट्स उस समय नोन थे।
और उन्हें उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था कि सारे 63 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अपना डाल दिए थे। जो पीरियोडिक लॉ बनाए और उसके तहत पीरियोडिक टेबल बनाए, ऑल द 63 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। तो उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि हर एक एलिमेंट को वो क्या किए, पीरियोडिक टेबल में डाल दिए। तो दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट बाय हिम। अब हम लोग को जानना है कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल का निर्माण कैसे किया, तो वह गैप कैसे रह गया। और कहीं कहीं पर आप लोग जस्ट ओपन योर बुक, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। यू हैव द एनसीईआरटी बुक इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, उसमें देखो मान लो कि हम एनसीईआरटी बुक आप खोले हुए हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा लगभग, मान के चलिए। हम थोड़ा सा रफ मेरा रहेगा। अब दिया हुआ है कि हम जानते हैं यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ, तो 1 2 3 4 रोमन में लिखा हुआ होगा, देख रहे हैं, 5 6 7 8 पूरा है। 8 में थोड़ा सा मोटा गैप है, ऐसे दिखाई दे रहा है ना? यस यस, दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जब 1 में देखा जाए तो हम लोग क्या, उन्होंने क्या किया, 63 कार्ड्स का निर्माण किया। ऑल टुगेदर कितने कार्ड्स का? 63, बिकॉज 63 एलिमेंट्स नोन थे उनके पास। तो 63 कार्ड उन्होंने बना दिया। कैसा कार्ड? पोस्ट कार्ड साइज। जैसे हम लोग पहले आता था ना, टेलीग्राम किया जाता था पोस्ट कार्ड के रूप में, तो ऐसा इस तरह का स्ट्रक्चर, इतना बड़ा कार्डबोर्ड की तरह से लिख लिए, उसमें एलिमेंट्स का नाम लिखे, नेम ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक मास, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एनी अदर प्रॉपर्टी, एक्सेप्शन, सब कुछ इसमें जो भी डालना था सब कुछ लिख दिया, मान लो। ठीक है, ऐसे कितने कार्ड बनाए उन्होंने? 63। क्यों? क्योंकि 63 एलिमेंट्स जानकारी थी, तो कितना बनाएंगे? 63 ही कार्ड ना बनाएंगे, और हर एक कार्ड पर एक एक एलिमेंट का नाम लिख दिए। अब देखें कि पहला आकर देखें कि अच्छा इसका एटॉमिक मास 1 है, तो क्या किए कि चलो एटॉमिक मास 1 है तो इसको यहाँ पर रख देते हैं, 1 है यहाँ पर, 1 के नीचे में इसको डाल देते हैं। इसका एटॉमिक मास 1 ले लिए, मान लो। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक ठीक है। दूसरा एलिमेंट लिए, दूसरा एलिमेंट को लिए तो एटॉमिक मास इसका 2 था, उसको यहां पर रख दिए। क्लियर है यहां तक? जल्दी बोलिए। तो अब इसके बाद क्या हुआ? दूसरा एलिमेंट को ऐसे रख दिए, ऐसे बढ़ते जा रहे थे, ऐसे रखते जा रहे थे, एंड कैसा प्लेस किए उन्होंने? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses। कैसे उन्होंने प्लेस किया? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses। 3 4 मान लेते हैं लगातार है, 5 6 7, लेकिन वहां लगातार नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो एलिमेंट जो 2 है, एटॉमिक मास 2 है, वो किसका होता है? डू यू रिमेम्बर व्हाट इज हीलियम का? तो उस समय बताओ कि हीलियम का एटॉमिक मास 2 उनको उनको उनके पास था? नहीं था। तो इसका मतलब जो हम लोग 1 2 3 हम लोग मान रहे हैं, इट इज जस्ट अ थिंकिंग। चलो इसको ओरिजिनल टेबल के अनुसार हम लोग बना देते हैं। चलो अब मानेंगे तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे, तुम लोग बहुत ही कंफ्यूज आत्मा हो। इसको ऐसे नहीं लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। पहला उन्होंने लिया हाइड्रोजन, लिया हाइड्रोजन को नीचे रख दिए। हाइड्रोजन के बाद देखिए कि उसका बाद कौन था एलिमेंट था? लिथियम था। लिथियम का कितना होता है एटॉमिक मास? अबाउट 7। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो कहें कि चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि 1 है हाइड्रोजन और लिथियम देखा गया, कहे कि देखो तो इसका जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ रखना चाहिए था, लिथियम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर रखना चाहिए था लिथियम का एटॉमिक नंबर 7। लेकिन कहे कि नहीं, ये यहाँ पर प्लेस नहीं हो सकता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी नियर अबाउट मैच कर रहा है, तो वो क्या किए, यहाँ पर से हटा दिया उसको नीचे में, यहाँ पर इसके नीचे डाल दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, लिथियम जिसका एटॉमिक मास कितना है था, कितना था 7, ठीक है, नियर अबाउट 7। अब लिथियम के बाद क्या हुआ, बेरिलियम। बेरिलियम को क्या किए, कहे कि 7 है, तो बेरिलियम तीसरा एलिमेंट, जिस समय उसका एटॉमिक मास कितना था, तो उस समय जो एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम जो था वो 13 पॉइंट समथिंग था, जिसको इन्होंने कैलकुलेशन किया और कहे कि नहीं, बेरिलियम का जो पहले जो एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया था दैट वाज रॉन्ग, और उसको कैलकुलेट करके बोले
कि द बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होना चाहिए, बेरिलियम का इट शुड बी 9.1, नियर अबाउट 9। तो उसके बाद क्या हुआ था, हाइड्रोजन के बाद क्या लिए, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिए, उसके बाद लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, सो ऑन। बेरिलियम के बाद क्या होता है, जल्दी बोलो, जल्दी। बोरोन, बोरोन, बोरोन का कितना होता है, 11। बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन का कितना होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन। अच्छा चलो, ऑक्सीजन का कितना होता है, वेट वेट वेट, अप्रोक्स ले लो, अप्रोक्स नहीं होता है, 16 होता है, अप्रोक्स नहीं होता है, इसको अप्रोक्स में लीजिए, इट इज 16 ओनली। बस इसको मिटा देते हैं हम लोग, तो बताइए, बस इसको जगह कम इसको दिया जाए। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बाद क्या है, ऑक्सीजन कितना हुआ, 16। नाइट्रोजन के बाद, ऑक्सीजन के बाद क्या हो गया, हाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है, नहीं भी, वेरी गुड। क्लोरीन के बाद क्या है, जस्ट गो थ्रू द बुक। नियॉन, हम लोग को उस समय जो इनर्ट गैस था उसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं थी, इसीलिए उसको हम लोग को अभी एक्सक्लूड करके चलना है। तो फ्लोरीन के बाद नियॉन को हम लोग एक्सक्लूड कर दिए, उसके बाद क्या होता है, सोडियम। देखो अब क्लोरीन के बाद उन्होंने कहा क्या कि इसके बाद यहां पर सोडियम को लगाना चाहिए था आगे में, here it should be placed in the group 8 element, ग्रुप 8 में उसको डालना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा क्या कि जो सोडियम है उसका प्रॉपर्टी लिथियम के जैसा मैच कर रहा है, इसलिए उसको काट दिया है, तो वहां पर हिलाकर सोडियम को यहां डाल दिए, जिसका प्रॉपर्टी कितना है, सॉरी जिसका मास कितना था, 23। क्लियर है, एंड सो ऑन। अब यहां से ऐसे बढ़ते जाओ तो सोडियम के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है, 24। वेरी गुड। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, सही बोल रहे हो। अच्छा, एल्यूमिनियम का कितना होता है, 29, 30, 27.3 नियर अबाउट, या 28 मान के चलो, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद क्या होता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन का कितना होता है, ये तो तुम लोग को याद होना चाहिए, कितना, 28 के बाद, सिलिकॉन के बाद क्या आता है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, चलो फॉस्फोरस का कितना होता है, सही है, वेरी गुड। कौन बता रहा है, फास्फोरस के बाद सल्फर, कौन सोडियम बोला है, सल्फर, सल्फर का कितना होता है, उसके बाद सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन का तो हम लोग नहीं पूछे थे, 35.5 हमको लग रहा है सबको याद होगा। इसके बाद हम लोग आता है, तो क्लोरीन के बाद क्या आता है, पोटेशियम ना, पोटेशियम कितना होता है, पोटेशियम 39 नियर अबाउट, पोटेशियम इट्स हाँ 39। उसके बाद क्या आता है, कैल्शियम, कैल्शियम 40। उसके बाद, उसके बाद उस समय जानकारी नहीं थी, इसलिए स्पेस को क्या किया गया, ब्लैंक छोड़ दिया गया, और उसके बाद आगे बढ़ गए, और बढ़ गए तो क्या लिखे, टिटेनियम, टिटेनियम का जिसका एटॉमिक मास कितना था, नियर अबाउट 48 था, 47 48 था। तो अब बताओ कि 40 के बाद 48 होता है, लेकिन यहाँ बीच में एक स्पेस छोड़ दिए थे, क्यों छोड़े थे, तो वहां पर एक यहाँ भी प्रॉब्लम था कि 48
एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने जब डाला तो इस टिटेनियम को कार्बन के नीचे रखा गया, ठीक है, कार्बन के नीचे रखा गया, जबकि टिटेनियम का जो प्रॉपर्टी है कार्बन का प्रॉपर्टी क्या मैच करता है, मैच करेगा, अरे बोलिए, कार्बन का और टिटेनियम का प्रॉपर्टी मैच करेगा, नहीं मैच करेगा, बट टू मीट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास उन्होंने टिटेनियम को इसके नीचे में प्लेस कर दिया, जो कि गलत था क्योंकि द प्रॉपर्टी इसके साथ वो मैच नहीं कर रहे थे। लेकिन इन दोनों के बीच में एक गैप भी छोड़ दिए, कहें कि एक ऐसा गैप है जिसमें बाद में एक एलिमेंट को एलिमेंट जानकारी होगा या खोजा जाएगा जिसका प्रॉपर्टी इस बोरो एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टी के जैसा होगा, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, हा? एका, एका एल्यूमिनियम की एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम बोला गया था कि एका बोरोन बोला गया था, है? देखो ही हैज लेफ्ट 3 ब्लैंक स्पेस, और तीनों ब्लैंक स्पेस के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी, ठीक है, और तीनों ब्लैंक स्पेस कहाँ कहाँ थे, तो एक यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गए और एक यहाँ हो गए, 3 ब्लैंक स्पेस, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब ये तीनों स्पेस जो है आपको दिमाग में रखना है, तो यहाँ पर देखो, इस यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ होगा कॉपर, कॉपर दिया हुआ है, देख लीजिए, जस्ट गो थ्रू द बुक, कॉपर है, कॉपर है, यहां पर जिंक है, ठीक है, और उसके बाद दो स्पेस ऐसे दिया हुआ होगा, ये तीन स्पेस को हम लोग क्या कहा गया क्या कि एक का नाम दिया गया था एका बोरोन, दूसरे का नाम दिया गया था एका एल्यूमिनियम और तीसरे का नाम दिया गया था एका सिलिकॉन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या स्कैनेडियम, गैलियम एंड स्कैनेडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, ठीक है। तो एका बोरोन का मतलब बोरोन के एक को छोड़कर जो आएगा उसको उसका प्रॉपर्टी इसके जैसा होगा, फिर एका एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम के बाद जो आएगा उसको प्रॉपर्टी किसके जैसा होगा, एल्यूमिनियम के जैसा, तो यहाँ पर क्या हो गया गैलियम, उसके बाद एका सिलिकॉन जिसका प्रॉपर्टी सिलिकॉन के जैसा होगा वो क्या होगा जर्मेनियम, क्लियर है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो दिस इज द एक्चुअली द पीरियोडिक टेबल, जिसमें उन्होंने गैप्स भी छोड़ दिया, कुछ कुछ, हाँ बोलो, देखो एका बोरोन एका एल्यूमिनियम, जैसे उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किया, नाउ लिसन टू मी, ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके, देखिए जो हम लोग पीरियोडिक टेबल जो बनाया जा रहा था, तो ही हैज ग्रुप्ड इनटू कॉलम एंड पीरियड, इधर वाले को हॉरिजॉन्टल को क्या बोला जाता है पीरियड बोला जाता है, और वर्टिकल को क्या बोला जाता है ग्रुप्स बोला जाता है, ये कॉलम, ये सबको मालूम है। चलो अगर हम लोग कहें कि जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किए, उन्होंने क्या किया ग्रुप्स ऑफ पीरियड में डिवाइड किए, और 63 एलिमेंट्स के बारे में उनको जानकारी थी, तो सारे 63 एलिमेंट्स के पूरे जीवनी को उन्होंने एक कार्डबोर्ड में 63 कार्ड्स में उन्होंने लिख लिया और सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना स्टार्ट कर दिए, सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किए सजाना स्टार्ट कर दिए। तो जो पहला एलिमेंट था जिसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उसको पहला फर्स्ट ग्रुप के नीचे डाल दिए, लेकिन जो नेक्स्ट एलिमेंट था लिथियम, उसका प्रॉपर्टी उन्होंने देखा कि वो हाइड्रोजन की तरह मैच कर रहा है, इसलिए वो उसको आगे ना रख के उसके नीचे में रख दिए, ठीक है, बिकॉज ही हैज टू अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो जो थर्ड एलिमेंट था जो बेरिलियम, उस समय उसका एटॉमिक मास लिखा अबाउट 13.3 था, जिसको उन्होंने करेक्ट करके कितना बताया 9.1 या 9.0, तो उन्होंने करेक्ट किया बेरिलियम के एटॉमिक मास को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो लिथियम के बाद क्या होगा बेरिलियम, तो बेरिलियम, इसके बाद बेरिलियम रख दिया, उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन के बाद जो कार्ड उन्होंने उठाया वो कार्ड किसका था सोडियम का था, तो सोडियम का जिसका एटॉमिक मास 23 है, इट शुड बी प्लेस्ड हियर ओनली, ग्रुप 8 में उसको रखना चाहिए था,
लेकिन उन्होंने देखा क्या कि जो सोडियम का जो प्रॉपर्टी है और लिथियम का प्रॉपर्टी है वो मैच कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि सोडियम को इस लिथियम के नीचे में रख दिया, ठीक है। वैसे ही फिर मैग्नीशियम इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे चलते गया, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद देखिए कि जो उनके पास जो एलिमेंट थे उसमें कोई भी प्रॉपर्टी इसके जैसा मैच नहीं कर रहा था। तब टिटेनियम देखा गया, तो टिटेनियम का जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन सिलिकॉन के जैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए टिटेनियम को इस जगह पर प्लेस कर दिए। तो यहां पर जब प्लेस किए 40 के बाद 48, तो 40 से 48 के बीच में जो एलिमेंट आएगा, तो उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट यहां पर डिस्कवर होगा। जिस एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका प्रॉपर्टी किसके जैसा होगा? बोरोन के जैसा होगा। जिसका प्रॉपर्टी क्या कैसा होगा? बोरोन के जैसा होगा। इसीलिए उसका नाम क्या दिया उन्होंने? वो प्रेडिक्ट किए प्रॉपर्टी के बारे में, उस प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट किए, द प्रॉपर्टी ऑफ दैट वुड बी, दैट एलिमेंट वुड बी सेम एज दैट ऑफ द बोरोन। और उस एलिमेंट का जब प्रॉपर्टी सेम होगा उसका नाम उन्होंने क्या दिया? एका बोरोन, मतलब बोरोन के बाद एक छोड़कर। तो जो एलिमेंट होगा जिसका प्रॉपर्टी किसके जैसा होगा? किसके जैसा होगा? बोरोन के जैसा। फिर बोले एक का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जैसा होगा नेक्स्ट वाला। और एक का सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद छोड़ के जो आएगा उसको हम लोग कहेंगे एका सिलिकॉन। और ये तीनों प्रॉपर्टी जो होंगे दिस एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड इन द नियर फ्यूचर, जिसका प्रॉपर्टी सेम होगा। और बाद में जब डिस्कवर हुआ स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, तो देखा गया क्या कि जो प्रॉपर्टी को उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, किन्होंने प्रेडिक्ट किया था? मैग्लीव ने। उन्होंने किया था, ऑब्वियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज द सेम। क्लियर है? समझ में आया सारे लोगों को? चलो आज के लिए इतना काफी है। वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टुमारो। सो टुमारो वी विल हैव द, टुमारो इज फ्राइडे एंड इट विल बी एट 9 o'clock। तो 9 बजे हम लोग मिलते हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। गो थ्रू द बुक वंस अगेन, ठीक है। और आप लोग के एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है मेंडली पीरियोडिक टेबल का जो चार्ट दिया हुआ है, इट इज एक्चुअली द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द मेंडली पीरियोडिक टेबल, ठीक है। लेकिन उसको भी याद रखिएगा। क्लियर है? ओके देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।